हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं C295 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे C295 एयरक्राफ्ट के डील के बारे में, जो कि भारत की टाटा कंपनी और एयरबस के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रोसेस खत्म कर चुका है और अब यह भारतीय नौसेना के पास जो पहला बैच है मिल चुका है। इसे एयरबस और टाटा ने मिलकर बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि इस एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों आखिर पड़ी भारत को। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें टर्बोप्रोप टाइप के इंजन का उपयोग किया गया है। टर्बोप्रोप उसे कहते हैं जिसमें जहाज के प्रोपेलर बाहर की तरफ निकला होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर अंदर की तरफ होता है तो इसे टर्बोजेट कहा जाता है। आसान सी भाषा में कह सकते हैं। टर्बोप्रोप वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि ये छोटे रनवे पर आसानी से उतर सकते हैं और इन पर डस्ट का कोई असर नहीं होता, या कह सकते हैं जो धूल कण होते हैं इनका असर टर्बोप्रोप वाले इंजन के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। और वहीं टर्बोजेट की बात कर लिया तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं डस्ट पार्टिकल के कारण। इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है और इसे लो एल्टीट्यूड पर उड़ाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट से नौसेना सर्वेलांस कर सकती है। इसके अपर साइड में अगर आप फॉल्कन रडार लगा देते हैं तो इसे आसानी से 360 डिग्री तक कह सकते हैं आसानी से सर्वेलांस किया जा सकता है। इसमें मिसाइलों को भी लैस किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस पे टारपीडो को भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सोनोवाइस को भी लॉन्च इससे किया जा सकता है। आइए जानते हैं सोनोवाइस क्या होता है। सोनोवाइस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये कह सकते हैं एक तरह से सोनार सिस्टम होता है जो कि किसी भी तरह की पनडुब्बी को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। नौसेना के बाद अगला बैच वायुसेना को दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का एनिमेशन हो गया या खाने वाली जो सामग्री हो गई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे एयरक्राफ्ट पर भी उतारा जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही P-8I पोसाइडर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि भारत ने सबमरीन को मारने के लिए खरीदा था। इस एयरक्राफ्ट से भारत ने चीन की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए ही इसे खरीदा है। इसमें आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर सिस्टम भी लगाया गया है। सबमरीन के लिए टारपीडो भी लगाई गई है और यह पलक झपकते किसी भी तरह के कह सकते हैं सबमरीन को आसानी से मार सकता है। अगर भारत को पूरे हिंद महासागर की निगरानी करनी है तो ऐसे में भारत को 30 P-8I विमान की जरूरत होगी, जो कि पूरी तरीके से हिंद महासागर को कवर किया जा सके। हालांकि भारत के पास सर्वेलांस करने के लिए अमेरिका से दिया हुआ MQ-9 रिपर ड्रोन भी है। MQ-9 रिपर ड्रोन की बात कर ली जाए तो यह लंबे समय तक लंबे टाइम तक निगरानी कर सकता है। साथ ही साथ यह हाई एल्टीट्यूड पर जा सकता है। MQ-9 रिपर की बात कर ली जाए तो यह ड्रोन ओपन एरिया सर्वेलांस करने के काम आता है। अगर इससे आप किसी जंगली इलाके का सर्वेलांस करते हैं तो यह उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा। हालांकि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई हो गई है, जिससे कि इंफ्रारेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि किसी भी एरिया को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। MQ-9 रिपर एक सर्वेलांस के काम करने वाला ड्रोन है। हालांकि किसी भी तरह के ड्रोन को जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उसे फर्स्ट टाइम सर्वेलांस में ही यूज किया जाता है। जैसे जैसे कह सकते हैं सर्वेलांस में यह खड़ा उतरता है तब इसमें घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बैटलफील्ड में उतारा जाता है और यह अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि भारत ने अभी फिलहाल में HAL ने एक ध्रुवा हेलीकॉप्टर को बनाया है, जो कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए ही बनाया गया है। जिसमें से नौसेना वाला जो नया वेरिएंट की बात कर लिया तो कह सकते हैं जो मार्क 3 इसका वर्जन है, ध्रुवा का जो मार्क 3 वर्जन है, यह हथियारों को कह सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर को सर्वेलांस के लिए, रेस्क्यू के लिए, अन्य कामों के लिए ही इसे बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर में एक विशेषता यह है कि यह हेलीकॉप्टर इमरजेंसी कंडीशन में पानी के ऊपर भी लैंड किया जा सकता है और नॉर्मल हेलीकॉप्टर में यह प्रोसेस नहीं होता। हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खामियां यह होती है कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो इसे लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। ध्रुवा मार्क 3 की बात कर ली जाए तो यह कह सकते हैं इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे कम स्पेस में भी रखा जाता है। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्पेस बहुत कम होता है। ऐसे में अगर आप हेलीकॉप्टर को रखते हैं तो हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा स्पेस लेता है। इसलिए पंखों में कुछ इस तरह से कह सकते हैं डिजाइन में चेंज किया गया ताकि इसके पंखों को आसानी से फोल्ड करके कम जगह में इसे आसानी से रखा जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में
बियर ट्रॉप सिस्टम को भी लगाया गया है। आइए समझते हैं बियर ट्रॉप सिस्टम क्या होता है। बियर ट्रॉप सिस्टम की बात कर लिया तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब हम लैंड कराते हैं हेलीकॉप्टर को, तो लैंडिंग के दौरान अगर एयरक्राफ्ट कैरियर रोलिंग कर रहा है, यानी कह सकते हैं किसी साइड में ज्यादा झुका है, तो ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर से आप लैंडिंग कराते हैं तो बहुत ही चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं कि आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए। इसलिए इसमें बेयर ट्रॉप सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। बेयर ट्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मैनुअली ऑपरेट करके हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में फंसा दिया जाता है और हेलीकॉप्टर को आसानी से लैंड किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए आप किसी भी हेलीकॉप्टर को आसानी से लैंड कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।